हाय टू ऑल, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अच्छे से अपनी स्टडी कर रही है। मैं अपने बारे में बता देती हूँ जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम रीना है और मैं एक बैंकिंग स्टूडेंट हूँ एंड बैंक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स एंड टेलीग्राम पे कमेंट्स, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं बैंक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इतने सारे सवाल क्वेश्चन थे जिनका एक एक का मैं रिप्लाई नहीं कर सकती थी, तो मैं ये रियलिटी में एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपके सारे डाउट एंड जो भी क्वेश्चन थे इन सब का आंसर दूँगी। कि एक क्वेश्चन काफ़ी कॉमन होता है कि क्या बैंक एग्ज़ाम इतना टफ़ है जो हमें प्रिपेयर करने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या इतना ज़्यादा सिलेबस है कि हम 2-2 ढाई साल से प्रिपेयर करें और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जो बिगनर्स है उनके माइंड में हमेशा ये डाउट रहता है कि क्या इतने टाइम में हम बैंक एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या जो 6-6 महीनों में हम स्ट्रेटेजी देखते हैं सबकी, क्या जिन्होंने 6-6 महीनों में एग्ज़ाम निकाला है, इंटरव्यू देखते हैं, क्या वो रियल में इतने टाइम में हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? अगर उन लोगों ने निकाला इतने टाइम में तो हमसे क्यों नहीं हुआ? हम क्यों 2-2 ढाई से प्रिपेयर कर रहे हैं जो हमारा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या गलतियाँ की थी? हमारे मॉक में स्कोर क्यों नहीं आ रहे? हमने उर्दू हमारा बेसिक पढ़ रखा है, हमने प्रैक्टिस की है, बाकी सबका देख रहे हैं। क्लर्क में 78, 75 प्लस स्कोर आ रहा है आरआरबी के पेपर में, हमारा कितना आ रहा है? 55, 50, 65 तक रह रहा है। पीओ में वो लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं 65, 70 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट करके उनके स्कोर आ रहे हैं, हमारा 40-45 के बीच में रह रहा है। एक्चुअली में हम लैक कहाँ पे कर रहे हैं? हम क्या चीज़ है जो हम लैक कर रहे हैं, उस चीज़ में क्या कमी है हमारी? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी उन्हीं कैंडिडेट में से हूँ एक जो 2 साल से प्रिपेयर कर रही है। ऑल्दो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया है, होप सो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्वांट के बारे में, रीजनिंग के बारे में, जीके कहाँ से करना है, कंप्यूटर कहाँ से कितने, इतने सारे माइंड में सवाल होते हैं। कौन सा टीचर बेस्ट है, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं जिनको समझ आ रहा है। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस एंड अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है जो हम लाइक करते हैं। पहली चीज़ तो आप ये अपने माइंड में रख लीजिए कि सबकी मेंटलिटी, सबका बैकग्राउंड और सबकी फैमिली सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक मतलब उन फैमिली से हैं जहाँ हम इकट्ठे रहते हैं, हमें घर भी देखना होता है, हमें अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, दिमाग में 100 स्ट्रेस भी होते हैं। हमारे पास 24 घंटे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ाई पे ही डिपेंड करना है। ये आपके फैमिली बैकग्राउंड की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। आपको कितना टाइम मिलता है अपनी स्टडी को करने के लिए, आपकी मेंटलिटी क्या है, आपने बैकग्राउंड में कैसी स्टडी कर रखी है एंड अभी आपकी सिचुएशन क्या है, आपको कितनी टेंशन है, आपको किस चीज़ को कैसे लेके चलना है। तो सबकी हर सिचुएशन अलग अलग होती हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सिर्फ कोई फिक्र नहीं होती, जिनके पास प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, अच्छा मोबाइल उनके पास है, अच्छा लैपटॉप उनके पास है, बढ़िया उनके पास में वाईफाई लगा है, उनको बढ़िया रूम में एसी लगा है, कोई गर्मी नहीं है, उनको कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, खाना उन्हें बना हुआ मिलता है, कपड़े धोए हुए मिलते हैं, लाइब्रेरी उन्हें अच्छे से जाना है, फीस उनकी अच्छे से कवर होती है, कोई उन्हें टेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम देने के लिए पैसे चाहिए, फॉर्म भरने के लिए पैसे चाहिए। उन्हें क्या करना होता है? सिर्फ अपना पढ़ना होता है। तो वो स्टूडेंट क्यों नहीं क्रैक कर सकते 6 मंथ में एग्ज़ाम? मैं ये बोल रही हूँ, वो क्यों नहीं क्रैक कर सकते 6 मंथ में एग्ज़ाम? एंड आप देखो आपके पास इन चीज़ों में किस रिसोर्स की कमी है, क्या नहीं है आपके पास एंड क्या है आपके पास। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। कुछ होते हैं जिन्हें हर टाइम प्रॉब्लम होती है, जिन्हें अपने घर का काम संभालना होता है, हाउसवाइफ होते हैं। कुछ घरों में लड़कियां भी होती है जो घर का सारा काम पहले देखती है, देन उसके बाद अपनी स्टडी करती है। घर की उन्हें चिंता होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, एक एक पैसे के लिए, एक एक चीज़ के लिए उन्हें सोच समझ के चलना पड़ता है। तो वो कैसे कर सकते हैं 6 मंथ में एग्ज़ाम क्रैक? उनके पास अगर सफिशिएंट टाइम ही नहीं है पढ़ने का, उन्हें ऑलमोस्ट टाइम 5 से 6 घंटे का मिल रहा है सिर्फ, जिनमें वो सिर्फ अपने बेसिक ही कंप्लीट नहीं कर पा रही 3-3, 4-4 महीने तक, तो वो 6 मंथ में प्री और मीन्स दोनों क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ हर स्टूडेंट पे लाइक करती है, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, डिपेंड करता है अपनी सिचुएशंस क्या है। तो इस हिसाब से तो ये बर्डन अपने दिमाग में कभी मत लेना कि जो लोग 6 मंथ में एग्ज़ाम क्रैक करें उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, जो 6 मंथ में हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो ये एक गैप है आप में और उन स्टूडेंट के बीच में। और कंपटीशन एग्ज़ाम में आने के बाद हर स्टूडेंट एक सिचुएशन पे होता है, चाहे 12th में, ग्रेजुएशन में उसने 95 प्लस स्कोर किया हो, चाहे वो 34% लेके सिर्फ बाई ग्रेस पास हुआ हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल कंपटीशन यहाँ पे आके ही होता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हो। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि क्यों मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, क्यों हम लैग कर रहे हैं पीछे। हमने इतनी प्रैक्टिस की है, हमने हर टॉपिक को पढ़ा है। हम क्या करते हैं, एक टॉपिक को पढ़ लिया, जैसे लाइक अर्थमेटिक पढ़ लिया, ठीक है, जब उसके
उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं, मॉक में इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं आता, हमें लगता है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम क्या करते हैं दोबारा हम वही कॉन्सेप्ट वापस से पढ़ते हैं, उसी टीचर की कोई और क्लासेस है वो दोबारा देखते हैं कि उनका एक बार फाउंडेशन कोर्स और देख लेते हैं, हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए हमारे मॉक में नंबर नहीं आ रही है। यही होता है ना दिमाग में, सबके साथ यही होता है। फिर वो चीज़ पढ़ के आते हैं, फिर लगता है हाँ थोड़ी थोड़ी कुछ बन रही है बट मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मेंस लेवल कैसे करें, फिर जाते हैं बेसिक पढ़ने, दोबारा चलो बेसिक पढ़ते हैं, हमारी कहीं ना कहीं और कमी है। ये चीज़ इस चीज़ में हम क्या करते हैं, अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। लाइक ये चीज़ मैंने भी करी थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एक स्टूडेंट करता है दो करता है, ये चीज़ मैंने भी करी थी और आप लोगों के साथ में मैं भी अभी यहीं बैठी हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ। तो फिर हमें करना क्या है, हम इम्प्रूव कैसे करें, हम इतना टाइम लग रहा है, 2-2.5 साल से पढ़े हैं, कईयों के तो प्री भी पास नहीं हो रही है, मेरा भी ये पहला प्री था जो मैंने पास किया था। तो सबकी चीज़ों में सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे तो सबसे पहले लेके चलते हैं एक मेन सब्जेक्ट जो सबकी मतलब बैंड बजाने वाला होता है, जिसने कर लिया वो गया निकल गया एग्ज़ाम में, और जिसका रह गया वो रह गया, वो है इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को आपको कैसे करना है, इंग्लिश में हम रीडिंग कर नहीं पाते, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हाँ सेंस से करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, हाँ ये लग रहा है शायद ये क्वेश्चन हो सकता है इसको टिक कर दो, हाँ ये लग रहा है इसको टिक कर दो, एक्यूरेसी सारी बिगड़ जाती है। कितना भी पढ़ाओ आप सोचते हमने वोकैब पढ़ ली, हमने रीडिंग कर ली, प्रैक्टिस कर ली, फिर भी इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा है। ग्रामर पढ़ ली, हमें लगता है कि हमारी ग्रामर वीक है, हमने ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े नहीं है, एक बार ग्रामर करने के बाद एरर के क्वेश्चन करते हैं नहीं बनते, दोबारा ग्रामर की तरफ भागते हैं, चलो दोबारा कर लेते हैं, वो डबल टाइम लग गया ना, डबल टाइम ऑटोमेटिकली आप 1 से 1.5 महीने में पहले करोगे और उसके बाद में 1 से 2 महीने 1.5 महीना बाद में वापस दोगे, हो गए 3 महीने वेस्ट। तो यही चीज़ है, इसी चीज़ को हमें कम करना है, ये टाइमिंग जो हमारी रीडिंग की है इसको हमें कम करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, एंड मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई भी ये फालतू का कमेंट मत करना, खुद सेलेक्टेड नहीं है, हमें आके ज्ञान दे। आपको अगर अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है तो आप देखिए, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, बट डोंट डू नेगेटिव कमेंट, क्योंकि इससे मैं ही इम्पैक्ट नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट इम्पैक्ट होते हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो कृपया उनकी टांग भी ना खींचे, ये हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। इंग्लिश में मैं स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करती हूँ कि आप पहले अपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़ो, 2 बार मैक्सिमम 2 बार कॉन्सेप्ट पढ़ो। पहली बार आप जाओ, चीज़ों को समझो, क्लासेस देखो, प्रॉपर अपना फोकस लगाओ, एंड सेकंड टाइम जब आप उसको रिवाइज करो देन उस टाइम अपने नोट्स बनाओ, ग्रामर के नोट्स बनाओ, ज़रूर बनाओ। आप एक बार को इतने धुरंधर नहीं है कि हम एक बार किसी टीचर का कॉन्सेप्ट पढ़ें वो हमारे माइंड में रिकॉल रह जाए, या हम इतने भी समझदार नहीं है कि डेली उस रोज़ PDF को निकाल लेंगे, लैपटॉप में देखेंगे, रोज़ उस PDF को डाउनलोड करेंगे, हम इतने भी कोई समझदार नहीं है। सो अपने मेक श्योर करो अपने नोट्स ज़रूर बनाओ, ग्रामर के अपने नोट्स हैं अच्छे से अपने कवर करो, बना के रखो, बिल्कुल सजा के बनाना है सजा के बनाओ, अपनी राइटिंग में बनाना है कि आपको समझ आ जाए वैसे बनाओ, एंड उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। पहला टास्क ग्रामर को अच्छे से करो, मतलब हर एक रूल देखो, एंड इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगी तरुण ग्रोवर सर की जो प्लेलिस्ट है वो आप कंप्लीट देख डालो। अगर आपको ग्रामर में अपनी कमांड करनी है तो मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट आपको कोई समझा सकता है। एक एक चीज़, हर एक इंग्लिश की बारीकी, अगर आप माइनस लेवल पे भी हो ना तो आपको अपर लेवल तक ले जाने की जिम्मेदारी उस प्लेलिस्ट की है, जिसको मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी वो लिंक, आप जाओ, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे सर्च करो तरुण ग्रोवर सर ग्रामर प्लेलिस्ट, आपको कंप्लीट बेसिक से हाई लेवल तक का मिल जाएगा, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को कैसे अप्रोच करना है, रीअरेंजमेंट को कैसे करना है, एंड फिलर को कैसे करना है, एरर को कैसे करना है, हर टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले आप एक टॉपिक करो, लाइक आप नाउन कर रहे हो, पहले उस नाउन को कंप्लीट करो, देन उसके बाद क्या करो, उसकी एक जो प्रैक्टिस शीट आती है वो शीट लगाओ, क्योंकि उस चैप्टर करवाने के बाद सर ने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए हैं वो लगाओ, देन सेकंड चैप्टर उठाओ उसके प्रैक्टिस शीट लगाओ। यहाँ से आपकी ग्रामर होगी अच्छे से, कोई कमी नहीं मिलेगी ग्रामर में, बहुत अच्छे से कर लोगे। मैं बहुत जगह भटकी थी एंड लास्ट में आके मुझे ये चीज़ मिली थी, देन मैं यहाँ पे मैं रुक गई एक जगह एंड मैंने प्रिपरेशन को अच्छा किया एंड ग्रामर में एंड रीडिंग में दोनों में इंप्रूवमेंट किया। और जितना ज़्यादा हो सकता है रीडिंग करो। अगर आपको दिन में 2 से ढाई घंटे भी मिल रहे हैं ना, फ्री हो आप 2 घंटे, आपको रेस्ट करना कोई काम नहीं है। अगर आप लेटे हो कहीं पे वॉक कर रहे हो, आप रीडिंग करो। आप इंग्लिश में जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। अगर आपकी थोड़ी ग्रामर भी वीक है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है देन आप क्वेश्चन को बना ले जाओगे। लिटरली ये चीज़ मैं फेस की है मैंने,
मेरे को रीडिंग नहीं आती थी भाई, जीरो थी, जीरो। मैं लाइन को वर्ड टू वर्ड पढ़ भी नहीं पाती थी। मैं हिंदी मतलब करना तो उसकी दूर की बात है, पर मैंने करा है, बहुत स्ट्रगल करा है, रीडिंग की है, खूब रीडिंग की है, जितना मैं कर सकती थी रीडिंग की है। रीडिंग के साथ अपनी वोकैब को अच्छा किया, अपने वोकैब के नोट्स बनाए हैं, जो मुझे नई वोकैब लगती थी मैं लिख लेती थी। बस इंग्लिश में आपको यही करना है। उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे बस रीडिंग ही करते जाना है। एडिटोरियल की क्लास करनी है, एंड आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पे उनकी एक प्रैक्टिस क्लास देखो, बस इतना इनफ है। बाकी आप मॉक टेस्ट लगाओ। जब आप मॉक लगाओगे आपके स्कोर नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में स्कोर नहीं आएगा, हो सकता है पहले मॉक में आपके माइनस में स्कोर आए, दूसरे मॉक आप करो जब आप 4-5 नंबर आए, बट आप रेगुलर जब 1 से 1.5 महीने डेली बेसिस पे मॉक लगाओगे देन आप खुद में अपना इंप्रूवमेंट देखोगे। एंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से ज़रूर करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, एनालिसिस ज़रूर करना। जो भी न्यू कॉन्सेप्ट मिले उसको नोट डाउन करो, जो भी नई वोकैब मिले उसको नोट डाउन करो। ये बात होगी इंग्लिश की। दूसरा मेन सब्जेक्ट आता है क्वांट, जो काफ़ी सारे बच्चों की धज्जियाँ उड़ा देता है। क्वांट में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में स्पीड मैथ करनी है, लाइक सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों को कर डालो। लगभग 7-8 दिन में सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इनके पढ़ो। बाद में डेली टारगेट रखो, 25 से 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है बस। अर्थमेटिक कैसे करनी है, जैसे अर्थमेटिक में ये प्रॉब्लम होती है, मैंने पहले भी बताया है कि आपको लगता है आपने फाउंडेशन कर लिया, आपका स्ट्रॉन्ग है, बट आप क्वेश्चन करते हो आपसे नहीं बनते। ये आपके साथ नहीं होता है, ये हर बिगनर के साथ होता है, हर स्टूडेंट के साथ होता है कि उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मॉक में नहीं बनते हैं। हाथों हाथ इंप्लीमेंट करके आप अपने आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते हो इतना जल्दी अर्थमेटिक में। आप पहले फाउंडेशन पढ़ो, एक बार पढ़ो ठीक है, जब दूसरी बार आप फाउंडेशन पढ़ो ना तो आप क्लास मत देखो। अब जो फाउंडेशन क्लासेस आपने की है वो उस क्लास की पीडीएफ उठाओ, हमेशा ये बात बोलती हूँ, उसको पीडीएफ उठाओ एंड उन क्वेश्चन को खुद से करो, विदाउट एनोटेशन वाली पीडीएफ उठाओ, खुद से करो कि क्या आप सर ने जो समझाया था क्या आप उस तरीके से खुद अंडरस्टैंडिंग करके कर पा रहे हो। क्वेश्चन आंसर का रट्टा नहीं मारना, क्वेश्चन को अप्रोच करो, उसको सॉल्व करो कि क्या आप कर पा रहे हो। अगर आप नहीं कर पा रहे देन आप फिर से देखो कि सर ने कैसे किया था और मैं ये क्वेश्चन कैसे कराऊँ। ये चीज़, इस चीज़ से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद आप डायरेक्ट मॉक पे स्विच मत करो, आप उसी टीचर की यूट्यूब की प्रैक्टिस सेशन देखो, जो रिकॉर्डेड है पीछे वाले वो सारे देख लो, जितनी हो सकती है मैक्सिमम क्लासेस से प्रैक्टिस करो, क्लासेस से करो। खुद करोगे खुद की गलती निकलेगी, हमने ये तरीका गलत अपनाया, सर इस तरीके से करना है तो नेक्स्ट टाइम हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट करोगे। एंड ये और एक बात जो इंग्लिश में बताई थी, यहाँ भी मॉक में स्टार्टिंग में स्कोर नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आएगा 10 नंबर 11 नंबर। डेली बेसिस पे एक मॉक लगाते जाओगे, एनालाइज करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे 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 स्कोर अपने आप इम्प्रूव होगा। जो बोलते हैं ना कि वो क्वांट में करके आया 35 में से 34 करे 32 करके आया, एक दिन वो चीज़ आप भी ऑब्जर्व करोगे, आप खुद कर सकते हो ये चीज़। एंड मैंने ये चीज़ समझी है, देखी है, इसलिए आपको बता रही हूँ। तीसरा होता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पहले पकड़ने हैं मिसलेनियस क्वेश्चन, लाइक जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है, ब्लड रिलेशन हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, कोडिंग डिकोडिंग होगी, ट्राई करो विद इन 1 मंथ ये सारा कंप्लीट कर लो। जो सिलॉग्स हो गया, इनक्वालिटी होगी, विद इन 1 मंथ कंप्लीट करो। उसके बाद इन क्वेश्चन की क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो, 1 महीने एक बार पढ़ लिया, देन स्विच करो पजल पे, एक बार पजल के सारी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद पजल की प्रैक्टिस क्लासेस लगाओ। सेल्फ करो ठीक है, अच्छी बात है, क्विज लगा रहे हो करो, बट क्लास लगाओ। क्लास लगाओगे किसी टीचर के, जिस टीचर से आपने बेसिक पढ़ा है फॉलो करो, आपको उनकी अप्रोच पता लगेगी कि आप जिस तरीके से उस पजल को बना रहे हैं तो क्या सर भी उसी तरीके से बना रहे हैं। आप किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो पजल, आपको पॉइंट देखो ना, आप किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, क्या उस पॉइंट से रिलेटेड कोई अदर पॉइंट दे रखा है हमें, ताकि हम कनेक्ट करते हुए चीज़ों को अपनी पजल के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए। क्या हम ऐसा करें हैं? अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्यों नहीं करें? क्या हम बार बार चीज़ों को रीड करें? पजल में यही गलती होती है, एक बार अगर गलत पढ़ लिया 10 बार पढ़ोगे तो वो गलत ही पढ़ोगे। अगर चीज़ों को रीड करें, एक लाइन एक बार पढ़ी, इंप्लीमेंट किया, नहीं समझ आई, जब दूसरी बार करें, दूसरी बार भी उस लाइन को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अपनी रीडिंग को अच्छा करो। ये कैसे होगा? प्रैक्टिस के साथ होगा। डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन पजल के लगाओ, ट्राई करो, 10 क्वेश्चन लगाओ। खुद की स्पीड नहीं आ रही है, आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप क्विज बेसिस पे मत लगाओ। आप टीचर को देखो कैसे कर रहे हैं टीचर, डॉट पॉइंट कनेक्ट करते हुए कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक सर्कल वाली पजल होगी, जैसे कि हो गई स्क्वायर वाली पजल होगी, उसमें अगर बोल रखा है थी ये कॉर्नर पे बैठे हैं, ये मिड में बैठे हैं, इन देख रहा है, ये आउट देख रहा है। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट दिया हुआ है, मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है कि ये बंदा अंदर की तरफ देख रहा है एंड इसके थर्ड राइट में ये बैठा है, इसके सेकंड लेफ्ट में ये बैठा है, एंड उससे रिलेटेड कोई पॉइंट दिया कि इसके राइट में ये, इसके लेफ्ट में ये, तो आप उस डॉट पॉइंट से स्टार्ट करो। एंड ये चीज़ें आपको कैसे ऑब्जर्व करेगी कि यहाँ से स्टार्ट करें, कौन से पॉइंट से स्टार्ट करें, ये चीज़ें आपको समझ में आएगी उस टीचर की क्लास देखने से। तो इस हिसाब से आप अपनी रीजनिंग को अच्छा करो। एंड फिर मॉक तो देना ही है,
स्टार्टिंग में मॉक में नंबर नहीं आएंगे क्योंकि पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे आपको उस टाइम की हैबिचुअल हो जाओगे, आदी हो जाओगे कि हाँ ये टाइम चल रहा है, हमें इस टाइम में करना है। आप खुद ब खुद आपकी रीडिंग कम होगी, रीडिंग को कम करोगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, बन जाएगी। यहाँ से आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। रीजनिंग मांगती है सिर्फ प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे से आप कर पाओ। बाकी इसके बाद आता है इंग्लिश होगी, क्वांट होगी, रीजनिंग होगी, और अब बचा है करंट अफेयर। करंट अफेयर को डेली बेसिस पे ही करना है। करंट अफेयर किसी को नहीं आती, कोई करंट अफेयर में धुरंधर नहीं है, किसी को याद नहीं होती। करंट अफेयर को क्या करना है, डेली बेसिस पे करना है, एंड उसको जो आज करोगे वो कल रिवाइज़ करना है, जो कल करोगे वो परसों रिवाइज़ करना है, उससे नेक्स्ट दिन करोगे, उससे पीछे वाले 2-3 दिन है वो अगली क्लास करने से पहले उनको फटाफट पढ़ना है। बस आपको करंट अफेयर में इतना ही करना है। आपको 24 घंटे करंट अफेयर में मत्था नहीं मारना है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। जो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है कि ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं घुस रही है, ये टॉपिक आपके लिए बना ही नहीं है, छोड़ो उस टॉपिक को एंड आगे बढ़ो। एक आधे नंबर के लिए अपने आप को इतना बर्डन मत दो कि आप आगे की क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पाओ। तो अभी अगर आप आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो करंट अफेयर स्टार्ट करो, अभी भी टाइम है, पीछे वाला छोड़ो। अगर आप एक स्टार्ट करो 1 मई से, तो 1 मई से उसको इतनी अच्छे से स्टार्ट करो कि आप जब 2 मई का करो तो 1 मई में जो आपने पढ़ा था उसमें से आपसे कुछ भी पूछे तो आपको वो 2 मई को आना चाहिए। इस टाइप से पढ़ो एंड रिवीजन, जितना ज़्यादा करंट अफेयर में रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। एंड बाकी इसके अलावा मैंने अपना एक्सपीरियंस और करंट अफेयर की जो सारी स्ट्रेटजी है 0 से हाई लेवल तक का वो सारा शेयर किया है। बट मेरा करंट अफेयर अच्छा है, मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका आपको इसी चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी, थोड़ा सा पीछे जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे बता देना, मैं आपको टीजी पे शेयर कर दूँगी। टीजी का लिंक कॉमेंट बॉक्स में दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड फाइनल सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर को कैसे करना है। तो कंप्यूटर भी आप रेगुलर बेसिस पे लेके चलो, अभी से स्टार्ट करो कंप्यूटर। प्रीलिम्स के बाद में आप सोच रहे हो कंप्यूटर पढ़ लोगे, क्या क्या पढ़ोगे प्रीलिम्स के बाद में? करंट अफेयर पढ़ोगे, कंप्यूटर पढ़ोगे, या फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन करोगे? रीजनिंग करो छोड़ोगे क्या? अगर करंट अफेयर कंप्यूटर पढ़ने लगे ना, मैथ रीजनिंग में स्पीड कम हो जाएगी, वो कब करोगे? वहाँ पे वो फिर इतनी प्रैक्टिस अभी मैथ रीजनिंग की है, उस टाइम आप करंट अफेयर कंप्यूटर में लगे हो सारा दिन, मैथ और क्वांट की रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो जाएगी स्पीड कम। 2-4 नंबर अब अगर आप करंट अफेयर और कंप्यूटर से कमा लोगे तो वो 7-8 नंबर आपके रीजनिंग और मैथ से कम हो जाएंगे। तो ये गलती बाद में मत करना, अभी से अपनी जो कंप्यूटर है उसको साथ में लेके चलो। उसके लिए बेस्ट टीचर आपको पता ही है, सचिन अरोड़ा सर है, यूट्यूब में उनकी क्लासेस है। अदरवाइज़ यूट्यूब में आपको लगता है कि ओल्ड क्लासेस है, तो आप क्या करो, यूट्यूब वाली क्लासेस है ओल्ड वाली एक बार देख लो। इसके अलावा सचिन सर के जो अभी नोट्स हैं अभी वाले 2024 वाले या 25 वाले, वो मैंने आपको टीजी पे शेयर कर रखे हैं। कंप्लीट नोट्स 0 से लास्ट तक के सारे शेयर कर रखे हैं। आप वो वाली PDF डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो तो प्रिंट आउट निकलवाओ, अदरवाइज़ लैपटॉप से पढ़ सकते हो तो लैपटॉप से पढ़ो। वरना 500 रुपये का उनका कोर्स है ही, अगर आप थोड़ा सा इधर उधर से जुगाड़ करके अपनी सेविंग वगैरह करके 500 रुपये एडजस्ट कर सकते हो तो अब वो 500 रुपये का कोर्स ले लो। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक वे में सब कुछ मिल जाएगा। एंड सचिन अरोड़ा एजुकेटर नाम से उनका जो प्लेटफॉर्म है वो है, ऐप है खुद का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सारा कंप्लीट स्ट्रेटजी है एंड इस हिसाब से अगर प्रैक्टिस करोगे, एक बात अपने दिमाग से निकाल देना कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हमें खुद पे भरोसा रखना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें हाई लेवल क्वेश्चन करनी है। आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, उसको पकड़ो भाई, कैसे नहीं होगा, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें जो मैं नहीं लगा पा रही हूँ, जो मुझे याद नहीं आ रहा है। उस टीचर का देखो उसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, अच्छा ये वाला ऐसे लगेगा, वो चीज़ ग्रैब करो उस चीज़ों को, अच्छा अपनी कमांड बनाने की कोशिश करो, हाई लेवल के क्वेश्चन करो। सिर्फ प्रलिम्स मत पढ़ो। प्रलिम्स हो गया ना, एक बार सिलेबस पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए, तो थोड़ा थोड़ा अपना मेंस का टच लेके चलो साथ में, क्योंकि आप प्रलिम्स का करोगे तो वो दिमाग प्रलिम्स तक स्टक हो जाएगा। अपने आप को इम्प्रूव करना है तो मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाओ, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लगाओगे, आपका दिमाग उस चीज़ का आदी हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगी, हाँ ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। अगर बड़े वाले क्वेश्चन में से अगर छोटे वाले क्वेश्चन निकालोगे तो छोटे वाला तो ऑब्वियस सी बात है ईजी लगेगा, तो मेंस लेवल के क्वेश्चन लगाओगे तो प्रलिम्स में ऑटोमेटिक ही स्कोर इंप्रूव होगा। एंड ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है अपने SBI के टाइम पे। मैं पहले नहीं पढ़ती थी मेंस, इसलिए मेरा स्कोर स्टक था, मेरे मार्क्स नहीं आते थे, मेरा एक भी प्रलिम्स नहीं हुआ। पर जब से मैंने मेंस पढ़ना स्टार्ट किया है मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं। एंड मेरे जो क्वेश्चन देख के मैं घबराती नहीं हूँ, डर नहीं लगता मुझे क्वेश्चन देख के। मुझे होता है चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा इसको देखेंगे ये क्यों नहीं बना, प्रैक्टिस करेंगे इस लेवल के क्वेश्चन की। सो इस हिसाब से आपको करना है एंड लिटरली आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो। तो आपको मेंस लेवल का टच भी अपना थोड़ा थोड़ा एक साथ में लेके चलना है। जिस चीज़ से परी पढ़ रहे हो उनकी मेंस लेवल की थोड़ी थोड़ी क्लासेस लगाओ
तो ये था मेरा पूरा शेड्यूल जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड बाकी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड टीजी चैनल है मेरा, आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको मैं अपने सारे सवालों का जवाब दूँगी। जब भी टाइम मिलेगा तो आपको जवाब दूँगी। अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पाई तो अदर स्टूडेंट होंगे वो आपको सब कुछ बता देंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से बोल रही हूँ, कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच।